जर्मन ने वो केजरीवाल के ऊपर जो बात की, स्टेटमेंट दिया, तो शट अप कॉल मिली। यूएसए ने बात की तो शट अप कॉल मिली। अक़वाम मुत्तहिदा ने बात की तो शट अप कॉल मिली। शट अप कॉल किस चीज को लेके मिली कि देखिए ये हमारे इंटरनल मामलात हैं, ये हमारे मुल्क के मामलात हैं। तुम कौन होते हो बोलने वाले? तुम यूएसए वाले कौन होते हो? तुम जर्मन वाले कौन होते हो? अक़वाम मुत्तहिदा कौन होती? देखिए सर, बात सुनिएगा मेरी, इसे कहते हैं गैरतमंद वजीर आजम। भारत का, हिंदुस्तान का ताजिर भी यही चाहता है। शहबाज सरकार उसने इंडिया के सामने सरेंडर करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। तमाम तर डिप्लोमेट्स को शहबाज शरीफ हुकूमत ने बुलाया, लेकिन उनमें जो सफारतकार हैं, जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं, वो वहां पर मौजूद नहीं। पिछले कुछ हफ्तों पहले हमारे वजीर आजम ने फरमाया कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। वजीर आजम साहब ये कहते हैं कि कशकोल तोड़ेंगे और फिर साथ ही IMF का जिक्र करते हैं, तो क्या कशकोल ये वाला तोड़ के तो कोई नया कशकोल लेंगे? सारी बात है, आपने ये जो एशिया के ममालिक, हमारे हमसाया ममालिक के आपने नाम लिया है, तो डेवलपमेंट के हिसाब से, इक़्तिसादी तरक्की के हिसाब से, मुआशी तरक्की के हिसाब से इस वक्त हम तो सबसे पीछे खड़े हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर लाकानूनियत है, एस्टेब्लिशमेंट का घेरा है, सियासतदानों को आज़ाद मर्जी से काम नहीं करने दिया जा रहा। जर्मन ने वो केजरीवाल के ऊपर जो बात की, स्टेटमेंट दिया, तो शट अप कॉल मिली। यूएसए ने बात की तो शट अप कॉल मिली। अक़वाम मुत्तहिदा ने बात की तो शट अप कॉल मिली। शट अप कॉल किस चीज को लेके मिली कि देखिए ये हमारे इंटरनल मामलात हैं, ये हमारे मुल्क के मामलात हैं। तुम कौन होते हो बोलने वाले? तुम यूएसए वाले कौन होते हो? तुम जर्मन वाले कौन होते हो? अक़वाम मुत्तहिदा कौन होती? देखिए सर, बात सुनिएगा मेरी, इसे कहते हैं गैरतमंद वजीर आजम। आबिद भाई, अभी ये खबर थी कि उनका इंडिया का इंटरनल मैटर था पॉलिटिक्स के हवाले से, केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल को लेकर, उसमें कभी जर्मनी ने इंटरफेयर। सर उसके ऊपर मैं बताता हूँ। देखिए केजरीवाल जो हैं वो अभी बंद हैं, मतलब वो जेल के अंदर हैं। जो भी उनके मामला, देखें ये उनके घर के मामलात हैं, हमें मेरे ख्याल से इस चीज के ऊपर डिस्कस नहीं करना। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। और देखिए भाईजान, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि ताकतवर वजीर आजम होना चाहिए, मजबूत कंट्री होनी चाहिए, गैरतमंद लोग होने चाहिए। मैं हमेशा यही बात करता हूँ सर, मेरी बातों का मतलब भी समझा करें कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। जर्मन ने वो केजरीवाल के ऊपर जो बात की, स्टेटमेंट दिया, तो शट अप कॉल मिली। यूएसए ने बात की तो शट अप कॉल मिली। अक़वाम मुत्तहिदा ने बात की तो शट अप कॉल मिली। शट अप कॉल किस चीज को लेके मिली कि देखिए ये हमारे इंटरनल मामलात हैं, ये हमारे मुल्क के मामलात हैं। तुम कौन होते हो बोलने वाले? तुम यूएसए वाले कौन होते हो? तुम जर्मन वाले कौन होते हो? अक़वाम मुत्तहिदा कौन होती? देखिए सर, बात सुनिएगा मेरी, इसे कहते हैं गैरतमंद वजीर आजम, जो अपनी अवाम को भी गैरतमंद बनाता है। कि देखिए अभी देखिए हमारी तरफ, सर आप बोलने दीजिए ना मुझे। अभी आप हमारी तरफ देखिए कि एक मुल्क का गैरतमंद वजीर आजम क्या बात कर रहा है कि जर्मन कौन होता है हमारे मामले में बोलने वाला, यूएसए कौन होता है हमारे मामले में बोलने वाला, अक़वाम मुत्तहिदा कौन होता है हमारे मामले में बोलने वाला, और एक हमारा पाकिस्तान है, हमारा पाकिस्तान है जिसके फैसले IMF करता है। अब मैं आपको उसकी डिटेल भी बताऊंगा। देखिए हमारी बिजली का रेट कौन निकालता है? IMF निकालता है। हमारे पेट्रोल का रेट कौन निकालता है? IMF निकालता है। अरे यार, ये तो दो चीजों का नाम लिया है। ईच एंड एवरीथिंग 90% हमारी मुल्क की जो सिलसिले हैं ना, वो सारे IMF हैंडल करता है, उनके रेट वो निकालता है, हमारी मर्जी इधर नहीं चलती। अभी रिसेंटली जो IMF का सारा सिलसिला आया, जब भिखारियों ने भीख दोबारा मांगी, तो उन भिखारियों को पता क्या कहा गया है कि आपका जो CPEC बन रहा है, इसकी भी पेमेंट जो होगी ये भी IMF तय करेगा, देनी भी है कि नहीं देनी, उधर पैसे लगने हैं भी कि नहीं लगने। यानी जो पाकिस्तान का गेम चेंजर था, वो गेम ही IMF के कंट्रोल में जाती नजर आ रही है। ठीक है। अच्छा, अभी IMF देखिए इन चीजों को भी तय कर रहा है। अभी रिसेंटली आप देखिए कि चाइना के कुछ इंजीनियर थे जिनके ऊपर हमला हुआ, जो मारे गए। ठीक है। देखिए सर, मैं इधर बात ये करना चाहूंगा, वो किधर गई यारी दोस्ती, वो किधर गई मोहब्बतें, वो किधर गई जफियें, वो किधर गया? सर मैं बताता हूँ ना कि वो कहाँ गया कि हम किसी भी मुश्किल में होंगे तो चाइना हमें निकाल लेगा। अच्छा दोस्त कौन होता है? अच्छा भाई कौन होता है? अच्छा यार कौन होता है जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो? क्या उन 5 इंजीनियर्स को पाकिस्तान ने मारा है? क्या हमारी फौज ने मारा है? क्या हमारी पुलिस ने मारा है? क्या हमारे सिविलियन ने मारा है? नहीं सर, उन्हें दहशतगर्दों ने मारा है। दहशतगर्दों का सिलसिला था वो।
उधर चाइना का बयान ये आना चाहिए था कि हम पाकिस्तान के साथ साथ खड़े। प्रॉपर खड़े हुए हैं, हम पाकिस्तान के शाना बिशान, यारी तो इसे कहते हैं ना, दोस्ती से कहते हैं। अभी देखिए उन्होंने चाइना तो प्रोजेक्ट बंद कर चाइना दिए। का कितना बड़ा, कितना सख्त बयान आया पाकिस्तान को लेके। इवन के कई जगहों पे उन्होंने अपने प्रोजेक्ट बंद कर दिए हैं इस चीज को लेके कि पाकिस्तान में हम सिक्योर नहीं है। पिछले कुछ हफ्तों पहले हमारे वजीर आजम ने फरमाया कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। वजीर आजम साहब ये कहते हैं कि कशकोल तोड़ेंगे और फिर साथ ही IMF का जिक्र करते हैं, तो क्या कशकोल ये वाला तोड़ के तो कोई नया कशकोल लेंगे? यानी उस कशकोल की कोई शक्ल, उसमें हीरे लगे हुए होंगे। आलम रामीन ये आ चुका है कि अभी हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं ना, मिसाल के तौर पे सऊदी अरेबिया में, चाहे उम्रे के लिए जाएं या UAE में जाएं, वहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई यानी इंटरनेशनल कोई इवेंट हो रहा है, तो वहाँ के हुक्मरान हमें देखते ही कह देते हैं कि लो जी आगे जे एक बारी फिर कर्ज मंगण आगे जे। ये तो पैसे मांगने वाले हैं, ये पैसे मांगते हैं। हमारा इंप्रेशन इस वक्त ये है। हमारी कंडीशन ये है कि हम रोटी के लिए, आटे के लिए दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया डेवलप कर रहा है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ रही है। बिल गेट्स, वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के जो बिल गेट्स आपने देखा, एलॉन मस्क आप देखेंगे, उसके बाद मार्क जकरबर्ग भी वहाँ पर है, फेसबुक के ओनर भी वहाँ पर जाते हैं, शादियों में जाते हैं वहाँ की। तो क्या ऐसी चीजें हैं उनके पास जो उनको तरक्की की तरफ लेकर चला गया? आज इन्वेस्टमेंट क्यों जा रही है वहाँ? बेसिकली एक तो बहुत बड़ी कंट्री है, पाकिस्तान के मुकाबले में तो वो 3 से 4 गुना तकरीबन बड़ी कंट्री है, और वहाँ पे पढ़ा लिखा नौजवान बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ाई जो है वो इम्पोर्टेंट थिंग है इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए। और हमारे यहाँ पे जो तालीम की शरह बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है, और टेक्नोलॉजी में हम बहुत पीछे हैं उनसे। इसके लिए हमें पहले हमारे मुल्क में खुशहाली होगी, हमारे आम आदमी के लिए बेहतरी होगी, तो आगे हमारी जनरेशन जो हैं वो इस काबिल हों, उनको अच्छी तालीम मिले, अच्छा शऊर मिले, एक अच्छा पाकिस्तान मिले। जब तक हम एक अच्छा कंट्री नहीं दे सकते, जब तक एक अच्छा मुआशरा नहीं दे सकते, हमारे बच्चे कुछ भी इनोवेट नहीं कर सकते।